Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और सुपर टेट में जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको 1 बाय 1 करेंगे धीरे धीरे हम लोग। लेकिन जो आज से सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है इकोनॉमी। इसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। सो इकोनॉमी को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि सुपर टेट में सिलेबस क्या दे रखा है इकोनॉमी का। एक लाइन सिर्फ लिखी है सिलेबस में, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, ठीक है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है और उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो चुनौतियाँ जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, सबसे ज़्यादा तो यही है, बैंकिंग हो गया, उद्योग हो गया और कृषि हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये है सिलेबस हम लोगों का इकोनॉमी का, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो भी अंदर सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए, आपने 2 वर्ड नाम सुने होंगे, एक अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अर्थशास्त्र में क्या होता है और अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस की बात करी जाए तो अर्थशास्त्र जो होता है उसमें क्या होता है, जो अर्थ संबंधी सिद्धांत होते हैं उनका संकलन होता है। यानी अर्थ मतलब पैसे संबंधी, जो धन संबंधी सिद्धांत वगैरह होते हैं वो किसके अंतर्गत होते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत होते हैं। उनका संकलन कहाँ होता है, अर्थशास्त्र में होता है। और इनका व्यवहारिक प्रयोग जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र अर्थ या धन संबंधी सिद्धांतों का क्या है, संकलन होता है इसमें। और जो एडम स्मिथ है, इन्होंने धन को 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, सिर्फ 2 चीज़ों में, वो है वस्तु और सेवा के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। वस्तु मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सेवा मतलब जिसे सिर्फ फील कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों में क्या किया, एडम स्मिथ ने परिभाषित किया। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थशास्त्र आपको बेसिक जो पढ़ना ये नहीं है, पढ़ना अर्थव्यवस्था है, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने इसका शॉर्ट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। जो हम लोगों को पढ़ना था वो टॉपिक अर्थशास्त्र से निकल आया है ना। हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसमें अर्थ संबंधी जो भी सिद्धांत हैं उनका संकलन होता है, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। और इन सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो अब हम लोग अर्थव्यवस्था यानी जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आ गए हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है, मैंने बताया कि व्यवहारिक प्रयोग जिसमें होता है वही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था है यानी जो इकोनॉमी है ना, ये क्या है, एक अधूरा वर्ड है। क्यों, क्योंकि किसी न किसी देश के जब तक कोई किसी न किसी कंट्री का नाम ना लगाया जाए इसके आगे, तब तक ये एक अधूरा वर्ड है। क्योंकि किसी न किसी देश की ही तो हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सो इसके आगे जब तक किसी देश का नाम नहीं लगाया जाएगा तब तक ये क्या होता है, एक अधूरा वर्ड होता है। सो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि अर्थशास्त्र की अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह अपने आप में अधूरा शब्द है, जबकि जब तक कि इसके पहले किसी देश का नाम ना लगाया जाए। जैसे एग्जांपल में यूएसए की ले सकते हैं अर्थव्यवस्था, या भारतीय अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल यहाँ पे लिया। सो टॉपिक जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना चालू हो गया है, ठीक है। पिछला जो था वो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए था, लेकिन यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और साथ में कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ जान लीजिए कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और साथ में कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था।
ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, सो तब नहीं थी। 1947 से 1991 तक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन 1991 के बाद, 1991 के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो गई? खुली अर्थव्यवस्था हो गई। तो यहाँ पर मैंने आगे लिखा है 1991 के बाद, उससे पहले कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप जरूर लिखना है इसको, ठीक है। अब बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को पहली बार कब स्वीकारा गया? इन 1948 में। कब स्वीकारा गया? इन 1948 में स्वीकारा गया। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसको गोल्डन चेन ऑफ इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसके जनक कौन है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक है जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको आप नोट करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? वो है जॉन मेनार्ड कीन्स। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट, काफ़ी फेमस बुक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको दिख रहा होगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टैक्स एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टैक्स एंड मनी, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट बुक, किसके? जॉन मेनार्ड कीन्स की। और ये किसके जनक है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं। तो आप इसको लिख लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भी समझ जाएंगे हम लोग। और ये खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है ये भी आपको समझाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के टाइप के बारे में, ठीक है। पीछे हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सुना कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो क्या होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था? उसके बारे में जानने के लिए हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के मेनली कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी है ये क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो प्रोडक्ट है और जो इनकम है उन पे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा नियंत्रण होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनका हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर का जो स्वामित्व होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें उत्पादन के जो साधन है और जो आय है उस पर निजी स्वामित्व यानी जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनका रोल ज़्यादा हो, ठीक है, और जो सरकार है उसका हस्तक्षेप कम होता है, तो वो क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये हो गया। अब दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब इसमें क्या होता है? इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, ठीक है, सरकार का रोल ज़्यादा होता है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन और जो उत्पादन का साधन है और जो उसकी आय है उस पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो, सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, सरकार का नियंत्रण होता है, तो वो अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल में आप चीन को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें क्या होता है? इन दोनों का रोल होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी दोनों इंक्लूड होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अर्थव्यवस्था के जो टाइप हैं पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें भारत की कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी ये दोनों इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, दोनों का रोल है। अब आगे बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात काफ़ी बड़ी मात्रा में होता हो और सरकार का हस्तक्षेप कम हो, तो वो क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। एग्जाम्पल में यूएसए होगा और भारत को भी ले सकते हैं 1991 के बाद से, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहाँ पे आयात निर्यात कम मात्रा में हो और सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगी? बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या, जैसे यूक्रेन हो गया रसिया के युद्ध के बाद से, ठीक है, यूक्रेन हो गया और नॉर्थ कोरिया हो
गया, है ना। तो वहाँ की कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद इम्पॉर्टेंट बुक के जो नेम हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधन और आय पर जो निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, उनका रोल ज़्यादा होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। एग्जाम्पल में यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होता है, तो वो क्या कहलाती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था क्या आता है? जहाँ पे आयात निर्यात काफ़ी बड़ी मात्रा में और सरकार का हस्तक्षेप कम हो। और बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात कम मात्रा में और सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, तो वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, साथ में कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है। इन दोनों को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फेमस बुक के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार पूछी भी गई हैं, ठीक है। सबसे पहली बुक का नाम मैंने लिखा है, वो है एडम्स की बुक, ठीक है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। वो है, ऐसे वेल्थ ऑफ नेशन बोला जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है इसका? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन बोला जाता है। ये किसकी बुक है? एडम स्मिथ की बुक है। और ये कब पब्लिश करी गई थी? तो वो करी गई थी 1776 में। कब करी गई? 1776 में करी गई थी, ठीक है। ये पब्लिश कब हुई? 1776। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक क्या है? कौन सी है? वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसकी बुक है? एडम स्मिथ की बुक है। ये कब पब्लिश हुई थी? 1776 में हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये है किसकी? वो है मार्शल की बुक, ठीक है। किसकी है? मार्शल की बुक है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, कई बार पूछी गई हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट डाउन करें। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं, थर्ड जो बुक है उसका नाम है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। जो जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक थी ना, वहाँ पे इंटैक्स नहीं इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इंटरेस्ट जरूर लगा देना आप। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। ये बुक किसकी है? जॉन मेनार्ड कीन्स की है, जो कि कौन थे? वो मिक्स्ड इकोनॉमी के जनक थे, ठीक है, फादर थे। कौन? जॉन मेनार्ड कीन्स। यहाँ मैंने लिखा है JM कीन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये बुक जो है वो कब पब्लिश करी गई थी? तो वो करी गई थी इन 1936 में। ये सन भी इम्पॉर्टेंट है, इसका सन इम्पॉर्टेंट है और इसका सन इम्पॉर्टेंट है, तो आप जरूर नोट डाउन करें, ठीक है। फोर्थ बुक है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस, ठीक है। कौन सी बुक है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस, ठीक है। और ये किसकी बुक है? सैमुअल्सन की है, ठीक है। किसकी है? सैमुअल्सन की है। आगे बात करते हैं दास कैपिटल। कौन सी? फिफ्थ बुक है दास कैपिटल, और किसकी है? कार्ल मैक्स की है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, तो आप ज़रूर इनको लिखिएगा। पहली एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किसकी बुक है? एडम स्मिथ की। कब पब्लिश करी गई थी? 1776 में। दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये किसकी बुक है? तो ये है मार्शल की बुक, ठीक है। आगे है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, और ये किसकी बुक है? तो ये है जॉन मेनार्ड कीन्स की, और ये कब पब्लिश करी गई थी? 1936 में। आगे है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस। ये किसकी बुक है? सैमुअल्सन की है। आगे दास कैपिटल, ये किसकी बुक है? तो कार्ल मैक्स की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। आगे थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट में जो कि इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है?
फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो अर्थशास्त्र है ये भी दो प्रकार की है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी है वो 3 टाइप्स की है, वैसे ही जो इकोनॉमिक्स है वो भी 2 टाइप्स की है। पहली है माइक्रो और दूसरी है मैक्रो। जब हम छोटे लेवल पे अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं किसी भी देश की छोटे लेवल पर, ठीक है, सो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और वही जब हम किसी बड़े लेवल पर उसका अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था का तो क्या कहलाती है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ये सिंपली नॉलेज के लिए आप जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसके फादर कौन है, कौन इसके जनक हैं, तो वो हैं अल्फ्रेड मार्शल। कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो वो हैं जेएम कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, थर्ड है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके जनक कौन है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स उसके जनक है एडम स्मिथ। ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनको भी मैंने बता दिया। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से हैं, वो हैं अल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो के कौन से हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। और मॉडर्न इकोनॉमी के कौन से जनक हैं, फादर कौन है, तो वो हैं एडम स्मिथ। तो ये था हमारा आज का वीडियो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर। अभी और भी है आगे, लेकिन ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।